बंगाल की खाड़ी से इस वक्त एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। ओडिशा के पारादीप तट के पास एक पैनामा फ्लैगेड कार्गो शिप समुद्र में डूब गया। इस जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें अब तक 2 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्गो शिप पैराडीप फोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। जहाज में आयरन ओर यानी लौह लदा हुआ था, लेकिन पैराडीप फोर्ट से निकलने के बाद अचानक जहाज से कम्युनिकेशन टूट गया और इसके बाद जहाज के वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में डूबने की जानकारी सामने आई। हादसे की सूचना मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र में जिस इलाके में जहाज के डूबने की जानकारी मिली, वहां राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 2 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि बाकी क्रू मेंबर्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में कोस्ट गार्ड की टीम लगातार समुद्र में उनकी तलाश कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता बाकी लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। वहीं जहाज के डूबने की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। पैराडीप फोर्ट से रवाना होने के बाद कम्युनिकेशन टूटने के बाद जहाज हादसे का शिकार हो गया, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि जहाज समुद्र में डूब गया, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह हादसा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे और वह लौह लेकर सिंगापुर जा रहा था। 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू होने की राहत की बात तो है, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स को लेकर भी चिंता बनी हुई है। फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरा ध्यान समुद्र में लापता क्रू मेंबर्स को खोजने पर है। उम्मीद की जा रही है कि बचाव दल जल्द ही बाकी लोगों का भी पता लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब होगा। तो एक बार फिर हम आपको खबर पूरी संक्षेप में बताते हैं। ओडिशा के पैराडीप कोस्ट के पास वे ऑफ बंगाल में पैनामा फ्लैगेड कोर्ट शिप डूब गया। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी लोगों की समुद्र में तलाश जारी है। जहाज पैराडीप फोर्ट से सिंगापुर जा रहा था और इसमें लौह लदा हुआ था। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी क्रू मेंबर्स का कब तक पता चलता है और उन्हें कितनी जल्दी सुरक्षित निकाला जा सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये है कि कब तक इंडियन कोस्ट गार्ड कामयाब हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।